आइए बढ़ते आगे। एक स्टॉक है बड़े एक्शन में और उसका नाम है यूनिवर्सस। मतलब यूनिवर्सल से यूनिवर्सस फोटो इमेजिंग। ये स्टॉक है बड़े एक्शन में। इस शेयर में बड़ी हलचल भी हो रही है। और आज आप सोचेंगे इस अननोन शेयर की बात हम क्यों कर रहे हैं, तो बात करने की एक वजह है, और बात करने की वजह है कि कुछ कंपनी के माइनॉरिटी शेयर होल्डर ने कंपनी के मैनेजमेंट के खिलाफ कुछ ऑब्जेक्शन रेज किए हैं और उसको लेकर एक एजीएम बुलाई जा रही है। तो सबसे पहले तो अरमान बताइए हुआ क्या है, क्या कुछ फ्रेश डेवलपमेंट हुए यूनिवर्सस फोटो इमेजिंग कंपनी को लेकर? जी सर, सबसे पहले उनके एक शेयर होल्डर हैं अंकित जैन साहब, जिनकी शेयर होल्डिंग है लगभग 10.26% की हिस्सेदारी है। उन्होंने कंपनी को एक स्पेशल नोटिस भेजा था। स्पेशल नोटिस में उन्होंने मांग क्या करी थी कि जो एजीएम जो होने वाली है उसके पहले अगर आप स्पेशल नोटिस उन्होंने ये भेजा है, उसमें उन्होंने ये मांग करी है कि आप आपके 5 डायरेक्टर को आप हटाइए, 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नए नियुक्त कीजिए और कंपनी की फॉरेंसिक ऑडिट करवाइए। अब फॉरेंसिक ऑडिट क्यों करवाना है, उसके लिए उन्होंने बोला है कि कंपनी का जो है, कंपनी पे आरोप लगाते हुए उन्होंने ये चीज कही है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का उल्लंघन हुआ है। उसी के साथ साथ जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हुए हैं उस पर उन्होंने प्रश्न उठाया है। अब मैं आपको बता दूं कि कंपनी के जो एजीएम है वो 30 सितंबर को होने वाली है और अब जो मैनेजमेंट है उन्होंने ये इन सब जो रेस करे थे इश्यूज उन पे उन्होंने एक्सेप्टेंस ली है और उन्होंने बोला है कि हम एजीएम पर इस पर रेजोल्यूशन लेकर आएंगे। ये तो हुई कि अभी क्या हो रहा था। अब क्या है आरोप, हम उसकी डिटेल्स में जाएं अगर, तो जो कंपनी यूनिवर्सस फोटो इमेजिंग है, एक मुख्य इसमें इशू ये है कि कंपनी के FY21 में अगर आप देखेंगे JPF नेदरलैंड बीवी करके एक कंपनी है जिसमें कंपनी की लगभग आप देखेंगे 47.51% हिस्सेदारी है। अब उसमें हुआ क्या, FY21 की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें 2 राइट इश्यू आए। 2 राइट इश्यू और दोनों राइट इश्यू को अगर आप देखेंगे वो डिफरेंशियल राइट्स थे। अगर आप कंपनी उनके सर्कुलर्स में देखेंगे तो ज्यादा डिटेल्स नहीं है, पर अगर आप सेकंड राइट इशू के बारे में देखेंगे तो वहां पर वो जो सेकंड राइट इशू में जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स इशू हुए थे उन शेयर्स को 80 गुना डिविडेंड की बात कही है। और इन दोनों राइट इशू में कंपनी ने जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है। अब सब्सक्राइब नहीं करा, उसका रीजन भी उन्होंने बताया है। पहले मैं बता दूं कि सब्सक्राइब नहीं होने के चलते उनकी जो शेयर होल्डिंग है वो कितनी घट गई है। उनकी शेयर होल्डिंग थी 47.51% की उस कंपनी में, वो घट कर हो गई 40%, 7.5% करीबन घट गई। और अच्छा पैसे भी थे, ऐसा नहीं कि पैसे नहीं थे। जी सर, वो अभी उस चीज में भी आएंगे। जी सर। तो अब कंपनी ने जो रीजन बताया कि एक तो कि हम भारतीय कारोबार पर फोकस करना चाहते हैं, दूसरा इस कंपनी में हमने राइट इश्यू में इसलिए सब्सक्राइब नहीं करा क्योंकि कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, तीसरा उन्होंने कैश फ्लो की बात भी करी। अब पहली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि अगर कैश फ्लो की बात करी तो ज्यादा डिटेल्स राइट इशू के बारे में हमें नहीं मिली। जो सेकंड राइट इशू के बारे में जो कुछ डिटेल हमको मिली उससे ये चीज क्लियर हो गई कि इस कंपनी अगर इस राइट इशू में उनको सेकंड राइट इशू में सब्सक्राइब करना था तो उसके लिए चाहिए थे 37 करोड़ रुपए, और अगर आप 37 करोड़, और अगर आप 31 मार्च 2021 का बैलेंस शीट में उनका इन्वेस्टमेंट देखेंगे म्यूचुअल फंड्स में वो 154 करोड़ का है। मतलब 154 करोड़ का म्यूचुअल फंड में पैसा पड़ा, लेकिन बोल रही 37 करोड़ का पैसा फंसाना नहीं चाहते। ओके सर, दूसरी एक और बेसिकली एक बड़ा आरोप है कि राइट्स इश्यू में पार्टिसिपेट नहीं करके जो कुछ भी यूनिवर्सस फोटो इमेजिंग कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है उनका फाइनेंशियल लॉस हुआ है। जी सर। अच्छा, पहली चीज होगी। और एक और चीज जो उन्होंने कही कि ये जो JPF नेदरलैंड कंपनी है ये कोई डिविडेंड नहीं दे रही है, तो हमको इसमें नहीं करना निवेश। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात सर ये हुई कि ये FY21 में हुआ, FY22 में इस कंपनी से JPF नेदरलैंड से यूनिवर्सस फोटो को 463 करोड़ का डिविडेंड आया। अच्छा, वो कैसे सर? वो FY21 में तो डिविडेंड नहीं था, लास्ट ईयर नहीं दिया और FY22 में दे दिया, और FY22 में 463 करोड़ का डिविडेंड दिया। ये तो फिर सीधा सीधा इनके शेयरधारकों को नुकसान हो गया। और वो राइट इशू में सर सब्सक्राइब जिन्होंने करा है वो इनकी प्रमोटर्स की एंटिटी है जिसमें उनकी ज्यादा शेयर होल्डिंग है, तो राइट इशू में सब्सक्राइब हुआ है। अच्छा, ओके, समझ गया। तो इशू ये आ रहा है कि प्रमोटर्स ने अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में तो राइट्स इशू में अप्लाई कर दिया, लेकिन जो कंपनी से जो राइट्स इशू में यूनिवर्सल से जो करना चाहिए था वो किया नहीं। 7.5-8% होल्डिंग कम हो गई, डिविडेंड इतना हाथ से चला गया। इस बात को लेकर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स गुस्सा है, नाराज है, और इस बात को लेकर वो पहुंचे। और सर अगर और उन्होंने वैल्यू ऑफ, अगर मैं बैलेंस शीट में इनका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू भी देख रहा था, 31 मार्च 2021 को इन्होंने इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बता रखी है 946 करोड़, जो बैलेंस शीट में बता रखी है। कुछ टाइम पहले एक आर्टिकल भी आया था जिसमें इस पूरी वैल्यूएशन जो बताया गया था वो लगभग 8000 करोड़ का बताया गया था। 8000 करोड़ का। उसी के साथ साथ अगर कैप कितना है अभी मार्केट कैप सर 600 करोड़ का है सर।
ये वही जिंदल ग्रुप की कंपनी है Yes, sir. जिसपे हमने डीलिस्टिंग के लिए भी जो जिंदल हमने पॉली और करा। कौन सा था जिंदल जिंदल फोटो। जिंदल फोटो। और सर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर ये जो राइट इशू में सब्सक्राइब कर लेते तो इनको 88 करोड़ रुपीस का डिविडेंड ज्यादा मिलता, उसी के साथ साथ जो इनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो 181 करोड़ और ज्यादा होती, तो जो 37 बुक्स में करोड़ बता के रहे सामने हैं। 88 करोड़ का डिविडेंड भी आ जाता, 150 करोड़ के आसपास के इन्वेस्टमेंट की तो कुल मिला के सर इनको लेकर शेयर होल्डर्स दुखी है। एग्जैक्टली सर। तो अभी उन्होंने क्या किया है, एजीएम बुलाई है। अभी सर ये एजीएम तो पहले डिसाइडेड थी, हाँ। पर एक सेक्शन 115 होता है कंपनीज एक्ट का, उसमें ये बोलते हैं कि अगर कोई शेयर होल्डर जो 1% से ज्यादा की होल्डिंग है वो अगर आप नोटिस देता है, स्पेशल नोटिस, तो आपको आपके सारे शेयर होल्डर्स को वो नोटिस पहुंचाना जरूरी है कि ऐसी बात हुई है। ओके। और फिर कंपनी ने मान लिया है कि हम आपकी बातों को मानते हैं और इस एजीएम पे इस पर रेजोल्यूशन पे लेके आएंगे इसको रेजोल्यूशन। तो ये तो शेयर होल्डर एक्टिविज्म हिंदुस्तान में तेजी से बढ़ रहा है। हाँ, अच्छी बात है सर, अच्छी इनकरेजिंग टू बात सी। है, हाँ। लेकिन ये इस पे मैनेजमेंट को बुलाइए ना एक बार बात करने के लिए। सर ये आप हमने कोशिश पहले कोशिश की थी, हाँ। पर मैनेजमेंट ने पहले तो हमें बोला कि हम बात करते हैं, बट वो फिर कोई जवाब नहीं आया सर। अच्छा, हमने ट्रैक रखा उसका कि अब ये चीज है, 1 महीने तक हमने ट्रैक करने की कोशिश करी, बट फिर ये तो यूनिवर्सिटीज के मैनेजमेंट को हमारा निवेदन है, आग्रह है, आइए आप बात करिए। अगर माइनॉरिटी शेयर होल्डर सवाल उठा रहे हैं तो आइए बताइए क्या सही है क्या गलत है। अगर उनके क्वेश्चंस हैं तो फिर उनके जवाब मिलने चाहिए। आई थिंक अब धीमे धीमे सब जगह मीडिया में ये मामला तूल पकड़ रहा है। हमने तो बहुत पहले जब डीलिस्टिंग के वक्त हमने मैटर उठाए थे कि डीलिस्टिंग जो की जा रही है औने पौने दामों में की जा रही है, और मेरे ख्याल से 3 में से 2 कंपनियों की डीलिस्टिंग हो भी नहीं पाई। Yes, राइट। yes. तो आई थिंक अब सेबी भी देख रही है इस तरह के मामलों को, जहां पर डीलिस्टिंग के वक्त अगर कोई इन्वेस्टर 10-10 साल से 8-8 साल से 5-5 साल से आपकी कंपनी में इन्वेस्टेड है और जब कंपनी डीलिस्टिंग करके जाती है तो उन्हें प्रीमियम मिलनी चाहिए, न कि औने पौने दामों में डीलिस्टिंग हो जाए। एक प्रीमियम मिलना तो दूर रहा, यहाँ तो कंपनी की जो वैल्यू इसके 5-10-15% भी वैल्यू नहीं मिलती। तो ये तो आई थिंक डीलिस्टिंग के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ। दीप, याद है आपको जब पिछली बार ये मैटर आया था, मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज कही थी, एक डीलिस्टिंग में काउंटर ऑफर होना चाहिए। ये आपने कहा था, है बिल्कुल ना, जिस जैसे Private फॉर decision एग्जाम्पल ले जानी हो, 87 रुपए 40 पैसे पे वेदांता के शेयर प्रोमोटर्स को डीलिस्ट करना है। कोई भी प्राइस रखोगे 10%, 20%, 25%, किसी प्राइस पे काउंटर ऑफर और उस पे प्रोमोटर को देना जरूरी हो जाए कि आपको बेचनी पड़ेगी। करेक्ट। तब जाके हाँ। वो डीलिस्टिंग की सही प्राइस आएगी Right. कि अगर 25% ऊपर आपको कोई ऑफर दे दे तो फिर आप बेचो। हाँ, वो बड़ा 25 रखो, 50 रखो, कुछ भी रखो, कुछ तो रखो, है ना। फॉर एग्जाम्पल 90 का 135 भी हो, 50% भी ऊपर, अगर आपको 90 में डीलिस्ट करवाना, कोई 135 में आपकी स्टेक ले तो प्रमोटर को हंसी खुशी देना चाहिए फिर। करेक्ट। ऑफ कोर्स नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। अगर 8,000 करोड़ की कंपनी की वैल्यू है और 500 करोड़ का मार्केट कैप है और कोई कंपनी डीलिस्ट करवाना चाहे फॉर एग्जाम्पल, तो दे दो काउंटर ऑफर। एसेट्स तो ही है, वैल्यू तो ही है इन्वेस्टमेंट। आई थिंक इस पर जरूर मेरे ख्याल से कहीं न कहीं कोई इस पे एक्शन होगा ही। तो देखते हैं, ये एक बड़ा डेवलपमेंट। और कब होने जा रही है मीटिंग ये? सर ये 30 सितंबर को है एजीएम, 30 अभी सितंबर। होने वाली है सर एजीएम। धुआंधार एजीएम होगी मतलब। सर मतलब एक और सीक्वेंस है कि मतलब जैसे अब FY21 में डिविडेंड हुआ और फिर FY22 में ही उन्होंने डीलिस्टिंग का प्रपोजल लेके आ गए वो, और वो तो फेल हो गया। हाँ। बट अगर ये डीलिस्टिंग हो जाता तो फिर इनका भी आया था ना delisting यस का। सर, वो फेल हो गया। हाँ, तो बात वही है कि इसमें वो फिर वही जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है वो ऐसा लगता है कि प्रोमोटर माइनॉरिटी शेयर होल्डर को रिवॉर्ड नहीं करना चाहते हैं, और अगर नहीं करना चाहते हैं तो दिख रहा है, और करना चाहते हैं तो उन्हें क्लियर करना चाहिए, चाहे वो हमारे जरिए करे, चाहे एक्सचेंजेस पे आप अपना प्रेजेंटेशन भेज दें, चाहे शेयर होल्डर्स को बताएं, लेकिन किसी न किसी तरह से आपको कम्युनिकेशन करना चाहिए। अगर आपके और शेयर होल्डर्स के विचार अलग अलग है, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स समझते हैं कि आप ठीक नहीं कर रहे हैं, आप समझते हैं हम तो ठीक कर रहे हैं, तो फिर वो मिसमैच नहीं होना चाहिए। बात करने से बात बनती है। चलिए, तो ये है आपके लिए बड़ा डेवलपमेंट इस वक्त होता हुआ यूनिवर्सल्स को लेकर। लेट्स सी आगे क्या कुछ होता है। आइए